गाइस मैं बोल ही रहा था, और ये देखो सामने से हाथियों का जो झुंड है वो रोड क्रॉस कर रहा है, पूरी फैमिली रोड क्रॉस कर रही है गाइस। गाइस ये हाथी तो इधर ही आ रहा है। आई थिंक आई विल नीड टू मूव बैक गाइस, आई थिंक आई नीड टू मूव बैक नाउ। आई एम मूविंग गाइस। आई वाज थिंकिंग ऑफ लाइसेंस, उसमें सब आ जाता है नहीं? हाँ सर, उसमें आ जाता है इंश्योरेंस। Hello guys, welcome back to the channel. I am Pratik here and I welcome you to Pratik Shankar Vlogs. तो guys आज का जो दिन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अराउंड 7:30 में मैं उठ गया था और अभी बालकनी में बैठ के बस इस सुंदर से नज़ारे को देख रहा था और चाय पी रहा था। आज अपने को निकलना है वायनाड से बेंगलोर। तो जो राइड है वो अराउंड मैं आफ्टरनून में शुरू करूंगा, क्योंकि अपना जो चेकआउट है वो अराउंड 1 और 2 के आसपास का है। तो जो आफ्टरनून है वी आर गोना यूटिलाइज दैट, रोम अराउंड अ लिटिल बिट हियर लोकल, एंड देन 2 बजे जो है वो अपन शुरू कर देंगे। जो इस रूम में जहाँ मैं रुका था, इसका रूम टूर तो मैंने आपको दिया था, लेकिन जो बेस्ट पार्ट है वो मैं फिर से दिखाता हूँ कि जो बाइक है वो अपनी यहाँ से दिखती रहती है पार्किंग में। और ये चेकआउट करो गाइज, ये पूरा व्यू था। तो गाइज़ एक मिनट, तो गाइज़ फिर अब चलो लेटस मतलब अगर बाहर जाने का प्लान बनता है तो वो बनाते हैं, नहीं तो फिर अपन अब सीधा मिलते हैं बाइक पर। तो गाइज़ मैं जैसा कि आपने कल के भी वीडियो में देखा होगा कि मैं यहाँ ओशन होटल में रुका था और जो खाना है वो कमाल का है। ये आदर्श भाई है, इन्होंने बहुत अच्छा जो टेक केयर किया था हमारा, वो बहुत अच्छे से किया था, सो थैंक यू फॉर दैट। और थोड़े कैमरा शाही इसलिए ज़्यादा कुछ ये बोलेंगे नहीं, बट खाना अच्छा है, स्टे अच्छा है। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। और सब कुछ आपको पूल मिल जाएगा, अच्छी पार्किंग मिल जाएगी। कलपेटा टाउन में है तो यहाँ से जो भी डेस्टिनेशन हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट की आप वॉक करोगे तो आप आराम से पहुँच जाओगे। तो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अब अपन सीधा 3 बजे या 2 बजे के आसपास निकलेंगे बेंगलोर के लिए। तो गाइज़ फाइनली चेकआउट का जो समय है वो आ गया है, अपन अब निकल रहे हैं बेंगलोर के लिए। बाइक को मैंने जो है वो माउंट कर दिया, इसमें कुछ नहीं, मेरे रेनकोट्स वगैरह हैं और इसमें कुछ स्वेटशर्ट्स जो मैं लेके आया था तो इनको ऊपर ही डाल दिया। यहाँ पर जो ट्रैवल पाउच है, कहाँ से दिखेगा ये आपको, ये देखो भाई, ये जो ट्रैवल पाउच है इसमें वो है, हेलमेट अपना SJ कैम लगा हुआ और बाइक कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब करीबन 3 बज रहे हैं, अभी 3:02 हो रहे हैं। अपन अभी निकलेंगे तो ऑलमोस्ट आप यही लगा लीजिए 9 बजे से पहले 8 से 9 के बीच में अपन घर पहुंच जाएंगे। तो दैट्स दी थिंग। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट और निकलते हैं। सी यू फ्रॉम दी SJ कैम नाउ। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा। सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। राइड की शुरुआत हो रही है वायनाड से लेकर के बेंगलुरु तक की। 282 किलोमीटर की दूरी है, 6 घंटे में पूरी की जाएगी। 5 घंटा 43 मिनट ये बोल रहा है, बाकी इसको 6 घंटा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। रुकेंगे, ब्रेक लेंगे, नज़ारे दिखाएंगे, व्लॉग बनाएंगे, तब तो पहुंचेंगे। तो कोई हड़बड़ी वाला काम नहीं, जल्दी का काम शैतान का होता है। अपन आराम से चलेंगे, आराम से पहुंचेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूं क्योंकि एक विधायक JP सिंह का तेल का कुआं यहाँ है, आधी टंकी बची है इसकी, तो अपन इसकी टंकी पहले फुल करा लेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे की ओर निकल पड़ेंगे। मुझे कोई पिक्चर क्वालिटी सब ठीक ही लग रही है। अरे साला तो ले जाता आज। ऐसे बस वालों को क्या कहेंगे, अब ट्रक ही चलाना पड़ेगा, वही बात है। तो मतलब उनको पता है यार कि बाइक वाला है, कहीं ना कहीं तो रास्ता ढूंढ ही लेगा, अपना निकाल लो। तो दैट्स दी थिंग। दे मतलब मुझे डर ये था ना कि पीछे वाला मेरे अंदर ना घुस जाए, तो बस ठीक है चलो। तो गाइस मुझे 1 घंटा लग गया पक्का पक्की, तेल भरवा के सब कुछ करके निकलने के लिए। कपड़ा लत्ता मैंने पहन लिया एकदम, ग्लव्स लगा लिए, जैकेट का चेन लगा लिया, सब कुछ कर लिया टिप टॉप, सोना बाबू बन गया हूँ। अब निकल रहा हूँ यहाँ से 4:10
हो चले हैं और बस ठीक है। नहीं तुम चढ़ ही जाओ ऊपर, क्यों नहीं चढ़ रहे हो? हाँ नहीं ठीक है, कम दिस वे। यस, मैंने आमंत्रण भी दिया उसे कि इसी रोड में आ जाओ। पता नहीं, शर्म, लाज और हया, इन तीनों में से ये सब कुछ खो के पी चुका है। तो ठीक है, जो भी है अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब बंडीपुर वगैरह सब आता चला जाएगा। मोबाइल भी मैंने चार्ज वार्ज सब में लगा दिया है। तो गाइस अभी मुझे सबसे पहले इसको ओवरटेक करना है। यप, अब देखो गाइस, जंगल का जो नज़ारा है वो यहाँ से आपको पूरा मिलेगा यहाँ। बट ये दिस इज नॉट येट बंडीपुर टाइगर रिजर्व, दैट इज सम few kilometers ahead, like maybe 3 or 4 kilometers ahead। ये बस टाइगर रिजर्व से थोड़ा सा बाहर का जो इलाका है ना वो है। और नींद जो है वो अब गायब हो चुकी है, क्योंकि पीछे सुल्तान बथेरी करके एक शहर आया था। पता नहीं बाथरी था क्या था, पता नहीं, डोंट नो। लेकिन जो भी वो सुल्तान बाथरी ही था शायद। तो जो भी था वो सुल्तान बाथरी करके जो शहर आया था ना, वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला, इतनी भीड़ थी ना कि अपनी नींद ही पूरी खुल गई। तो अब अपने को नींद नहीं आ रही है। और अब तो भाई जंगल में आ चुके, अब तो मोर खोजना है, हिरन खोजना है, हाथी खोजना है। इन सब में लगेगा कि जंगल के अंदर कुछ भी दिखा तो लगे अरे ये देखो ये है। तो दैट इज द थिंग। लाइसेंस उसमें सब आ जाता है नहीं? हाँ सर, उसमें आ जाता है इंश्योरेंस। तो गाइस इसीलिए बोलते हैं पढ़ो लिखो सरकारी नौकरी करो कि ऐसा पावर हो साहिब के जैसा कि हाथ दो, गाड़ी रुके, 10-15 मिनट टाइम वेस्ट करो। तो यही कुछ था फालतू का रोक के जो है शाम के समय में सोच रहे थे साहिब कि कुछ बहनी हो जाए, लेकिन हो नहीं भाई, दस्तावेज हमारे पुख्ता थे। ये देखो गाइस, यहाँ पे कुछ तो दिखाए जरूर, कुछ है क्या? ये देखो गाइस, हिरन का झुंड है। बट हिरन इज सो कॉमन दैट आई डोंट वांट टू स्टॉप एंड लुक एट देम, यू नो। आई वांट बिगर एनिमल्स ब्रो। हिरन यार, वो तिरुपति वाला वीडियो याद है आप लोगों को? उसमें हिरन को छुआ था वैसे, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। इधर भी कुछ है, छोटे मोटे जानवर दिखते रहते हैं यार। ये पहला टेम्पल दिखा है मुझे। उधर वायनाड में एक टेम्पल नहीं दिखा मुझे, एक टेम्पल अब जाके दिखा है यार। गाइस यहाँ पर जाके केरला जो स्टेट है वो ख़त्म हो गया और आपका स्वागत है अब कर्नाटका में। और ये देखिए साहेब, ये गेट रहा कर्नाटका और केरला के बीच जो फासला है, जो दरमियान में जो ये सब कुछ है वो यही है। यहाँ पर इन्होंने ये मंकी से सुरक्षा के लिए वो कर रखा है। वो और भी दूसरे जंगली जानवर नहीं आते हैं। वायर में वो करंट रहता है तो नहीं आते हैं कोई नियर द चेक पोस्ट। दैट्स द थिंग दे हैव अप्लाइड देयर। तो अब गाइस नाउ वी आर इन बंडीपुर टाइगर रिजर्व। और इसके पहले जो था वो दैट वाज वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई थिंक दैट इज सम माटुंगा और मुटुंगा टाइगर रिजर्व। दैट थिंग इज इन केरला स्टेट। एक्चुअली द थिंग इज ना कि ये एक ही जंगल है। ये जो जंगल है ना, ये बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है। तो ये 3 स्टेट के बीच में फैला हुआ है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो हिस्सा पड़ता है उसको अपन मुडुमलाई टाइगर रिजर्व कहते हैं, जिससे वो कौन विस्पर्स, एलिफेंट विस्पर्स वाला जो डॉक्यूमेंट्री था वो वहाँ पे शूट किया गया था। और यहाँ पर जो केरला में पड़ा उसको अपन मुटुंगा टाइगर रिजर्व कह दिए, और जो यहाँ पर अब कर्नाटका के अंदर इसको बंडीपुर टाइगर रिजर्व कहते हैं। नागरहोली टाइगर रिजर्व एक और है, वो भी कर्नाटका में आता है। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम कॉरिडोर, सेम मतलब इको सम बायोलॉजिकल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और समथिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस एरिया।
गाइस मैं बोल ही रहा था। और ये देखो सामने से हाथियों का जो झुंड है वो रोड क्रॉस कर रहा है, पूरी फैमिली रोड क्रॉस कर रही है गाइस। ये देखो ये हाथी कितने ऊंचे कितने बड़े हैं। एक नंबर पे है ना भाई, भागना पड़ेगा तो भागने के लिए तैयार है हम। गाइस ये हाथी तो इधर ही आ रहा है। आई थिंक आई विल नीड टू मूव बैक गाइस, आई थिंक आई नीड टू मूव बैक नाउ। आई एम मूविंग गाइस। I was thinking of this scenario from a very long time guys, that कि मुझे हाथियों का चेज सहना पड़े और ये हाथी मेरे पीछे लग ही गया ऑलमोस्ट। गाइज ये देखो ये हाथी था, ये मेरे तरफ आने लगा था, देन आई हैड टू रिटर्न बैक और अब मैं फिर आगे जा रहा हूँ। आई जस्ट होप ये चार्ज ना कर दे भाई। मैं बार बार यही चेक कर रहा था गाड़ी एक नंबर में है या नहीं है, आएगा तो भागना पड़ेगा। आई थिंक वी कैन गो नाउ। तो गाइज हाथियों का यही पूरी फैमिली थी हाथियों की। दे आर ऑल फीमेल्स आई थिंक विद देयर किड्स एंड ऑल। So it was a nice picnic for them, but then we disturbed it and वो हाथी मेरे तरफ आगे बढ़ने लगा था। Then मैंने यू टर्न मारा और मैं but I didn't wanted to lose that chance to record it, right? So मैं वहीं पे खड़ा रहा कि ये हाथी कितना तेज भाग लेगा। बाइक जब है मेरी तो मतलब if it doesn't malfunction I will be faster than the elephant any day। तो वो सोच के आई वॉज लाइक कि नहीं भाई। एंड दैट एलिफेंट वॉज ऑल्सो सीमिंग काम, वो बस ऐसे ही थोड़ा चेक कर रहा था। भाई एरिया तो उन्हीं का है। आपको मोगली का वो सीन याद है, हाथियों ने सब कुछ बनाया है, जब हाथी दिखे तो झुक के सलाम करो, बस वही सीन था भाई। मैं तो एकदम आई वॉज माइंड ब्लोइंग मैन, इट वॉज ग्रेट सीइंग दिस एलिफेंट्स हियर यार। Welcome to Bandipur Tiger Reserve guys। Vibe change guys। ये रोड मस्त है, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड इन इट्स ओन सेल्फ। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ देखने में, मस्त एकदम। पीछे भाई हाथी जो मिले थे, ओ माय गॉड, मैं भागा ही नहीं वहां से। एक ऑडी वाला वो साला 1 किलोमीटर पहले रुक गया, एक उधर एक और कार वाला था स्विफ्ट था शायद, वो भी 1 किलोमीटर पहले रुक गया। जंगल से हाथी आ रहे हैं, ओह माय गॉड मैन। और मैं फंस गया हाथी के बिल्कुल नीचे। मामू का आदमी मैं बोलने वाला था उसको, भाई मुझे कुछ मत करना, मैं मामू का आदमी। फिर मैं सोचा साला यू टर्न लेके रखता हूँ। वैसे तो हाथी कूल थे बट इफ द सेंस डेंजर मैन। पता है वो हाथी सीधा ही जा रहा था, वो मेरी बोली सुन के मेरे तरफ आने लगा। फिर देन आई टुक द यू टर्न एंड आई वाज मतलब एनीवेज इट वाज सेफ, बट द थिंग इज दैट ही टर्न टुवर्ड्स मी बिकॉज ही हर्ड माय वॉइस। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। नहीं तो बाकी सारे हाथी चले गए, वही अकेला इधर आ रहा था। तो गाइस देखते ही देखते अपना 50 किलोमीटर का जो सफ़र है वो ख़त्म हो गया। अपन ये जो बंडीपुर टाइगर रिजर्व है उससे बाहर निकल चुके हैं। सामने फ़ोटोज़ के लिए इन्होंने सनफ्लावर उगा रखे हैं, तो उसके साथ फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हैं। मुझे अच्छे से याद है जाते समय अपन यहीं पे कहीं पे ये कर रहे थे, रेन कोट पहन रहे थे, और अभी तो इट इज़ गॉन। तो गाइज ये बंडीपुर से निकल के जो रास्ता आता है वहाँ पे ऐसे सनफ्लावर के बहुत सारे खेत हैं जिनमें आप रुक सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो। काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। इधर मैरीगोल्ड लगा हुआ है, इधर सनफ्लावर लगा हुआ है। तो मैं भी आया था इधर, अलग अलग के अलग अलग रेट्स हैं, 10 से 50 रुपए के बीच में है। तो यू कैन लाइक यू नो, पीछे हिल है, इधर ये है, तो काफ़ी अच्छा मतलब एक तरीके से कहिए कि वाइब है। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ है। और यार एक बात देखो, सूरज उधर है और इनका जो मुख है वो इस साइड है, मतलब सन के अपोजिट फेसिंग होते हैं, ये सन को फेस नहीं करते। तो गाइज इट्स नॉट दैट दे फेस द सन, दे फेस अपोजिट
डायरेक्शन ऑफ द सन। तो अब चलिए, अब फिर फटाफट आई थिंक 200 ऑड किलोमीटर्स बचे हैं, फटाफट नापते हैं। अब जो होगा वो पक्का हाईवे राइड होगी, और अब कोई भी सीन नहीं है। अब फटाफट अपनी स्पीड अच्छी मेंटेन करेंगे, जहाँ पे ब्लॉक करना है थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, फिर बढ़ा देंगे। लेकिन गाइस जो हाथी वाला सीन था, मैं बता ही नहीं सकता। हाथी साला, मैं मतलब वो कोई वार्निंग ही नहीं दिया। अपने पास क्या रूल बुक होती है कि रोड क्रॉस करना है दोनों साइड, देखो उसके पास कोई रूल बुक नहीं थी। जैसे ही मतलब मैं बढ़े जा रहा हूँ, अचानक देखा हाथियों का रेला शुरू हो गया आने के लिए। एक आया, दो आया, तीन आए। जब तक मैं कैमरा ऑन कर पाता तब तक तो मतलब कि मामला हाथ से निकल चुका था। उसके बाद अंतिम में उस हाथी को नहीं रहा गया, वो मेरे तरफ बढ़ने लगा। ओह माय गॉड। बट फिर भी आई वॉज लाइक श्योर दैट ही वोंट चार्ज एट मी, सो आई वॉज लाइक एट पीस। मैं फिर भी व्लॉगिंग कंटिन्यू रख पाया था, क्योंकि मैं आई वॉज एबल टू कीप माई काम। बट इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब मैं इतने सालों से इधर आता जाता हूँ, मुझे मन में होता है यार कभी कोई हाथी दिखा तो मतलब इस तरीके से दिख गया कि एक ही राइड में 2-2 बार, और लास्ट बार तो खैर कमाल ही होगी। तो फिर चलो गाइज, यहाँ पर देखो मेरी बाइक वहाँ पर है खड़ी, और अब चलिए अब निकलते हैं। ये अम्मा का ही ये पूरा फील्ड था, तो इन्होंने फ़ोटो खींचने के लिए दे दिया। अब जो भी है इनको पे करते हैं, फिर निकलते हैं। तो गाइस आखिरकार अपन गुंडलुपेटे पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अपना सफ़र जो है वो मैसूर रोड पे शुरू हो जाएगा, जो आई थिंक मैसूर कोलेगल रोड या कोई रोड है जो सामने आपको दिख रहा है ना, वो रोड। उस पे अपने को डायरेक्ट अराउंड 60 किलोमीटर्स या 70 किलोमीटर्स में मैसूर मिल जाएगा। उसके बाद फिर अपन बेंगलोर मैसूर रोड पकड़ के निकल लेंगे। अगर एक्सप्रेस वे पे अलाउ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके नीचे से निकलेंगे। देखते हैं जैसा भी सीन होता है, बट यहाँ से फ़िलहाल अपने को तो लेफ़्ट टर्न लेना है। तो गाइज मिशन मैसूर जो था वो एकम्प्लिश हो चुका है। अपन अभी फ़िलहाल मैसूर सिटी से ही गुज़र रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि गूगल मुझे इधर से लेके नहीं गया, जो इसका आउटर रिंग रोड है ना, उससे लेके नहीं गया। ये मुझे सिटी के बीचों बीच ले जा रहा है। पता नहीं ऐसा प्यार इसे क्यों आ गया कि इसे मैं सिटी दिखाई देता हूँ। गाइस ये चेक करो, ये मैसूर का जो पैलेस है, ये वहाँ पर अपन आ गए हैं। और थैंक्स टू गूगल फॉर ब्रिंगिंग मी फ्रॉम दिस रूट। बट जो पैलेस है उसके अंदर की लाइटें बंद है, ये बाहर को यहाँ इतना पोर्शन का जल रही है। और अभी भी घर जो है 146 किलोमीटर्स दूर है। तो गाइज अपन जो है वो मैसूर से थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। मैं गलती से उस एक्सप्रेस वे पे चला गया था। अपेरेंटली बाइक्स आर नॉट अलाउड देयर एनी मोर। और तो फिर अभी मैं उतर गया उससे नीचे, और अब जो है वो अपन सर्विस रोड पकड़ के जाएंगे। तो दैट वाज द अपडेट। अराउंड कितना समय हो गया, 8:30 बज गए। अभी फिर अपन स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक 10 बजे तक जो है वो बेंगलोर अपन पहुंच जाएंगे होपफुली। और यप दैट्स द थिंग। यहाँ पर रुके थे कॉफ़ी के लिए, वॉशरूम यूज़ करने के लिए। अब चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज फाइनली अपना बेंगलोर आगमन जो है वो हो चुका है। ये देख लो, इस महान एक्सप्रेस वे जिस पे बाइक्स नहीं अलाउड है, उसका ये टोल गेट यहाँ पर आ गया। जिनको है उनका ये यहाँ पर टोल लेंगे। और उसके बाद गाइज अपना ये जो वायनाड सीरीज़ है ये भी इसके साथ ख़त्म हो जाती है। सो दैट्स इट गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट माई एपिसोड ऑफ वायनाड, माई एपिसोड इन विच आई एक्सप्लोर्ड वायनाड इन माई वे। So if you liked it, please consider subscribing. Please like, comment and share my videos as much as you can. So guys, stay tuned. Motovlogs will keep on coming. Just you guys keep on showing some support. Right now my channel is booming because like few of the shots are giving me really good number of subscribers. So I just hope to monetize the channel ASAP, and then
use the money that I get from this channel to travel more and more and more and more, and improve my content, bring to life the places that I visit. So that's it, guys. Bye bye, take care till then. My new vlog will be up very soon.